नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत व भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का विकास कैसे हुआ, विभिन्न प्रकार के शिक्षा आयोगों द्वारा जो संस्तुतियाँ दी गईं, उन संस्तुतियों के आधार पे शिक्षा भारत में कैसे विकसित हुई। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो विभिन्न प्रकार के काल रहे और उसमें विभिन्न प्रकार के जो आयोग बने, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी उसको देखा था। आज हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के विभिन्न आयोगों द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में बात करेंगे। तो 1947 में जैसा कि हमारा देश आज़ाद आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद तुरंत ही एक आयोग बनाया गया जिसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1948 में की गई। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने क्या किया, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिसको जो है उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया, जिसने जो है 25 अगस्त 1949 को करीब जो है 747 पेज की अपनी जो है रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई हैं, उसमें एक-एक करके अगर हम बात करें तो पहले इन्होंने बात की कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो उन्होंने राधाकृष्णन आयोग ने ये बताया कि शिक्षा के उद्देश्य मुख्य रूप से शिक्षित नागरिक तैयार करना, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ये कुछ जो है उन्होंने सामान्य उद्देश्य बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। फिर इस आयोग ने, जो मैंने पहले बात की कि ये विश्वविद्यालय से संबंधित था, विश्वविद्यालय स्तर पर कैसे शिक्षा की गुणवत्ता को, कैसे शिक्षा को सुधारा जाए, उसके संदर्भ में था। तो उच्च स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए इसने कई सजेशंस दिए हैं। जैसे दूसरा देखें तो आयोग ने अध्यापक कल्याण पर विशेष ध्यान देने हेतु उचित वेतनमान, भविष्य निधि, जीवन बीमा, पेंशन आदि की बात की कि टीचर्स को ये सब चीजें मिलनी चाहिए। फिर इसने कहा कि जो उच्च शिक्षा है वो कम से कम 180 दिन जो चलनी चाहिए, एक सत्र में कम से कम 180 दिन वो जो है विश्वविद्यालय या कॉलेज खुले रहने चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की भी इसने बात की कि जो वाणिज्य है, अपना कॉमर्स है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग वगैरह है, कानूनी शिक्षा है, चिकित्सा शिक्षा है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। भाषा भाषा जो होगी हमारी हर लेवल पे, वो थ्री लैंग्वेज फार्मूला के आधार पर होगी, त्रिभाषा होगी, मतलब एक प्रादेशिक भाषा, एक जो है हिंदी और तीसरी जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, जिसे आप जो है अंग्रेजी कहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार से क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा त्रिभाषा के रूप में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आयोग ने सुझाव दिया कि परीक्षा प्रणाली बदलकर प्रश्नोत्तरी प्रकार की जाए और जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है आपका एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है। हाँ, फिर ये सबसे जरूरी बात, इन्होंने जो है विश्वविद्यालय स्तर पर ये निर्धारित किया कि 70% जो बच्चे अंक प्राप्त करेंगे उनको फर्स्ट डिवीजन की डिग्री दी जाएगी। 55% तक जो अंक प्राप्त करेंगे उन्हें जो है सेकेंड की डिग्री दी जाएगी और 40 अंक के ऊपर जो बच्चे प्राप्त करेंगे उनको जो है थर्ड डिवीजन की डिग्री दी जाएगी। 1948 में इन्होंने बताया था। फिर छात्र कल्याण के लिए छात्र परिषद की स्थापना की बात की इन्होंने। हाँ, ग्रामीण स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय, भूमि सुधार, गांव प्रशासन आदि के संदर्भ में इन्होंने बात की। उसमें भी कई सुझाव दिए। शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की बात की इन्होंने। महिला शिक्षा के लिए जो है अर्थशास्त्र, संगीत, नर्सिंग, हाँ, और म्यूजिक वगैरह, फाइन आर्ट्स वगैरह के जो है विषय चलाने की बात की राधाकृष्णन आयोग ने। राधाकृष्णन आयोग की ही सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना, जो आप लोगों ने सुन रखा होगा, जिसको कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग, या उसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी स्थापना की गई राधाकृष्णन आयोग के माध्यम से या उनकी रिकमेंडेशन के आधार पे। फिर देखें तो 1952 में एक और आयोग गठित हुआ जो मुदालियर आयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक ऊपर जो है विश्वविद्यालय स्तर पर राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव दिए। अब माध्यमिक स्तर पर मुदालियर साहब, या इनका पूरा नाम था लक्ष्मण शंकर मुदालियर, तो इन्होंने जो है
अपने कई रिकमेंडेशन दिए हैं माध्यमिक स्तर पर, तो इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। इन्होंने क्या-क्या बताया कि समय सीमा जो माध्यमिक शिक्षा की होगी वो 11 से 17 साल की होगी। 3 वर्षीय जो का डिग्री कोर्स होगा। फिर इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में विभिन्नताएँ रहेंगी, डिफरेंशिएशन रहेगा, विभिन्नीकरण रहेगा, पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के होंगे। उसमें जो है आपके साइंस, आर्ट, वोकेशनल सभी प्रकार के विषय सम्मिलित किए जाएँगे। जो इंटरनल मूल्यांकन भी होगा, आंतरिक मूल्यांकन भी जो है जो है इन्होंने सुझाया कि आंतरिक मूल्यांकन भी किया जाएगा। तकनीकी माध्यमिक विद्यालय की स्थापना पर इन्होंने विशेष जोर दिया कि मल्टीपर्पज स्कूल, जिसको बहुउद्देशीय स्कूल कहा जाता है, कि जिसमें एक एक विद्यालय खोले जाए तो उसमें उस विद्यालय में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों की बात की इन्होंने। तो बहुउद्देशीय स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जिसमें एक ही जो है स्कूल में विभिन्न प्रकार के जो है पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें बच्चे जो पाठ्यक्रम चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। इन्होंने सेंट्रल टेक्निकल स्कूल की भी स्थापना की बात की। हाँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेने की बात की कि उनके आधार पर जो है शिक्षा की व्यवस्था की जाए। भाषाओं के अध्ययन के लिए इन्होंने भी जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला की बात की। हाँ, तो माध्यमिक स्तर पर कम से कम बालक को 2 भाषाएं अवश्य आनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात की। सॉरी, को करिकुलर एक्टिविटी की भी बात की इन्होंने कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा एनसीसी वगैरह, एनएसएस वगैरह उसी समय से शुरू हुआ जब मुदालियार आयोग ने जो है माध्यमिक स्तर पर सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए रेड क्रॉस, स्काउट गाइड आदि को प्रोत्साहन की बात की इन्होंने। अब इस आयोग ने जो है प्रशासन के जो माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासन है उसके संदर्भ में भी कई सुझाव दिए कि इस स्तर पर जो है एक जो है निदेशक या डायरेक्टर रहेगा, जो संयुक्त सचिव का कार्य करेगा। और इसके लिए जो है सरकारों में मंत्री अलग से बनाए जाएंगे। 25 सदस्यों का एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा। जो है निरीक्षण किया जाएगा कॉलेजों का, उसके लिए इंस्पेक्टर वगैरह नियुक्त किए जाएंगे। हाँ, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए जो है हेडमास्टर ट्रेनर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। नए विद्यालयों की स्थापना की जाएगी जिसके लिए कुछ निश्चित मानदंड स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में विद्यालयों की स्थापना खोलने पर इन्होंने विशेष जोर दिया। विद्यालय का कार्य इस प्रकार हो कि जिससे समुदाय को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्रों में 16 से 18, हाँ, 18 से 19, 20, 21, 22 के जो बच्चे हैं उनको जो है इसमें सम्मिलित किया जाएगा। फिर है मुदालियार आयोग की जो आर्थिक शिक्षा के लिए अर्थ की व्यवस्था है उसके संदर्भ में भी कई सुझाव उन्होंने दिए कि मंत्रालयों से जो है विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाने के लिए जो है ग्रांट लिए जाएंगे, ग्रांट देंगे। इंडस्ट्रियल एजुकेशन पर सेस लगाने की बात की इन्होंने कि कर लगाया जाए। केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की बात इन्होंने की। विभिन्न प्रकार के जो है संस्थाओं द्वारा खेल और खेल के मैदानों पर जो है कोई जो है टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। फिर देखें तो 1964-66 में कोठारी आयोग आया, तो ये जो है दौलत सिंह कोठारी साहब की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने विभिन्न प्रकार के जो है सजेशन 1966 में जो है भारत सरकार को सौंपे। ये इनके पूरे के पूरे रिकमेंडेशन को 4 सेक्शन में बांट सकते हैं, जिसके अंतर्गत 19 चैप्टर थे। इन्होंने क्या-क्या सुझाव दिए कि नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात इन्होंने की। इन्होंने 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था की बात की, जो आज तक अभी चली आ रही है कि शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 के माध्यम से दी जाएगी। इसके बाद इन्होंने बात की कि प्री स्कूल में भी जो है प्री प्राइमरी स्कूल की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें ये 1 से 3 साल के जो बच्चे हैं या उससे बड़े हो गए हों उनको शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक चरण पे 7 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो ये विभिन्न प्रकार के जो है सजेशन इस आयोग ने दिए। माध्यमिक स्तर पर जो है 2 सेक्शन रहेंगे। एक जो है निम्न माध्यमिक स्तर, एक उच्च माध्यमिक स्तर। तो 9-10 जो है आपका लोअर हो गया और 11-12 अपर प्राइमरी स्कूल हो गए। तो वो सॉरी अपर सेकेंडरी स्कूल हो गए। हाँ, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं इन्होंने सजेस्ट की हैं ढेर सारी। शिक्षा के सभी स्तरों पर जो है इन्होंने कहा कि जो रीजनल लैंग्वेज, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे सेकेंडरी स्कूल हो, चाहे आपका जो है हायर एजुकेशन हो,
हर जगह जो है रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग या जिसको मातृभाषा कहते हैं उसमें शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद जो है इन्होंने एक स्कूल सिस्टम या सभी बच्चों के लिए सार्वजनिक शिक्षा की बात की कि सभी बच्चों को सार्वजनिक शिक्षा दी जाएगी। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को खोलने की बात इन्होंने जो है की है। आयोग ने जो है प्रवेश की आयु कम से कम 4 वर्ष निर्धारित किया है कि प्राथमिक स्तर पे बच्चा तभी एडमिशन लेगा जब जो है उसकी आयु 4 साल रहेगी। अब तो देखिए 5 से 6 साल हो गया, उस समय मिनिमम आयु 4 साल मानी गई थी। इसके बाद जो है व्यावसायिक शिक्षा के लिए कार्य अनुभव की बात इन्होंने की कि कार्य अनुभव क्या होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अनुभव भी आपको होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस भी हो जाने चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने बात की कि माध्यमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाएं और प्रैक्टिकल कराया जाए जिससे बच्चों को एक्सपीरियंस भी हो। फिर है शिक्षा के स्तर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को लागू करने की बात की। सार्वभौमिक नामांकन की बात की कि यूनिवर्सली जो है इनरोल्ड हो बच्चे, सभी बच्चे जो है पढ़ने आए। इसके लिए इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के जो है सजेशंस दिए ना। इसके लिए जो है प्रत्येक राज्य में जो है उच्च शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग की स्थापना की बात की जो जो है शिक्षा के संदर्भ में विकास कार्यान्वयन निरीक्षण आदि के जो है कार्य करेगा। स्कूली शिक्षा के संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात की। और सबसे जरूरी इन्होंने थ्री लैंग्वेज फार्मूला को प्रस्तावित किया कि त्रिभाषा सूत्र जो है लागू किया जाएगा। कॉलेज और जो है विश्वविद्यालय स्तर पर महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की भी बात इन्होंने की है। अब देखें तो ये आयोग के बाद एक सबसे बड़ा जो आयोग आया जो हमारे देश का प्रथम जो है शिक्षा आयोग है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहते हैं। तो पहली पॉलिसी हमारे पूरे देश की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आई। इस आयोग ने जो जो सजेशंस दिए हैं उसको देख लें। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि भारत की पहली शिक्षा नीति कौन सी है, कब आई, तो आप इसको बताएंगे कि 1968 में पहली शिक्षा नीति हमारी आई थी। इसने क्या-क्या सजेशन दिए हैं कि पहला बात है कि 14 वर्ष के बच्चों को संविधान की धारा 45 के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात इस आयोग ने की। अध्यापकों के लिए जो है विभिन्न प्रकार के वेतन भत्तों की एक तरीके से कि उनको एक रहन-सहन के लिए ठीक-ठाक जो है पारितोषिक दिया जाए। त्रिभाषा सूत्र लागू करने की बात की। शिक्षा के प्राप्त करने के सभी अवसरों को उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज को जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनकी खोज के लिए जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विज्ञान शिक्षा में अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि उद्योगों पर विशेष बल दिया जाएगा। उसकी शिक्षा के लिए जो कृषि हैं उद्योग हैं उनकी शिक्षा के लिए विशेष बल दिया जाएगा। पुस्तकों की गुणवत्ता सुधारी जाएगी तथा पुस्तकों का जो है पैसा या जो है मूल्य कम रखा जाएगा। परीक्षा प्रणाली जो है वैलिड और रिलायबल बनाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षा को तेजी से विकास करने के लिए वंचित वर्ग तक पहुंचाया जाएगा। जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स हैं उनके तक जो है शिक्षा पहुंचाई जाएगी। विश्वविद्यालय शिक्षा विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय में उपस्थित सुविधाओं के अनुपात में होनी चाहिए। तो इसको भी बात की कि जितने बच्चे हैं उसी के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी विश्वविद्यालयों में होने चाहिए। फिर विश्वविद्यालय स्तर पे जो करिस्पांडेंस या पत्राचार पाठ्यक्रमों को जो है बढ़ाने की बात की। खेल कूद के लिए जो है छात्रों की व्यवस्था की बात की कि जो छात्र हैं वो डिफरेंट टाइप्स की जो है एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करें। अल्पसंख्यकों को शिक्षा की बढ़ाने की बात की। ये 10+2+3 जो शिक्षा व्यवस्था है ये पूरे देश में लागू हो, इस प्रकार से जो है डिफरेंट टाइप्स के रिकमेंडेशन 1968 की पॉलिसी में दिए गए। अब देखें जो सबसे बड़ी एजुकेशन पॉलिसी हमारे पूरे भारत में रही वो 86 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो अभी तक आपकी 2020 तक चल रही थी। 2020 के बाद नई शिक्षा नीति आई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं इसको देख ले आप लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि इसमें जो भी शिक्षा व्यवस्था अभी तक हम लोगों ने देखी करीब 34-35 साल तक वो इसी की रिकमेंडेशन पर थी। तो पहली बात इन्होंने कि नेशन वाइड जो है एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया कि 10+2+3 होगा। मतलब 10 और 2 12 और इसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। ये शिक्षा की व्यवस्था रहेगी।
शिक्षा में समानता, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे डिप्राइव्ड स्टूडेंट हो, चाहे माइनॉरिटीज हो। और जो है किसी को जो है जेंडर पे, उसके रिलीजन पे, उसकी कास्ट पे, उसके जो है किसी क्लास पर जो है डिवाइड नहीं किया जाएगा, तो सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। ये जो है 1986 की पॉलिसी में कहा गया। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना, तो एक जो है जो करिकुलम होगा वो आपका नेशनल लेवल का होगा, जैसे एनसीईआरटी वगैरह किताबें छापती है तो वो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होती है। फिर है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, यूनिवर्सलाइज किया जाएगा, सभी की पहुंच में जो है शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाने की बात उन्होंने की। इसके बाद देखें तो महिला शिक्षा पर उन्होंने, वुमेन एजुकेशन पर विशेष प्रयास करने की बात की कि सामान्य शिक्षा तो, ट्रेडिशनल एजुकेशन तो लेती ही है महिलाएं, उनके लिए व्यवसायिक शिक्षा भी और तकनीकी शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। केंद्र सरकार की भागीदारी जो है शिक्षा के गुणवत्ता की सुधार के लिए बढ़ाया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा +2 लेवल पर और अधिक जो है सुदृढ़ की जाएगी, ताकि बच्चे जो है +2 लेवल तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद यदि चाहें तो अपना कोई व्यवसाय अपनी शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड चलाया गया, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राथमिक स्कूलों में नहीं है उसको बढ़ाने की बात की गई कि बिल्डिंग नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बेंच नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए जो है जितने भी रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से सरकारें व्यवस्था करेंगी। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, तो जो बैकवर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए भी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, उनको भी समान रूप से प्रवेश दिया जाएगा। टीचर ट्रेनिंग की बात इन्होंने की कि टीचर ट्रेनिंग जो है बढ़ाई जाएगी, चाहे इन सर्विस से रहे, चाहे बिफोर या आफ्टर, जब जब भी जो है टीचर ट्रेनिंग की बात हो, शिक्षक को जो है ट्रेनिंग की आवश्यकता हो वो ले सकता है। टीचर की सैलरी को बढ़ाया जाएगा, उन्हें जो उनका प्रमोशन दिया जाएगा, ट्रांसफर वगैरह सारी चीजें जो है इस प्रकार के 1986 की पॉलिसी में सब कुछ मेंशन किया गया। फिर युवा वर्ग की साक्षरता और सतत शिक्षा, इसके लिए एडल्ट एजुकेशन, जो 15 से 35 साल के बच्चे हैं, ओ सॉरी एडल्ट हैं, वो अगर जो है किसी माध्यम से शिक्षा नहीं प्राप्त करें हैं किसी वजह से, तो उनके लिए भी जो है विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे वो शिक्षा ग्रहण कर सकें और लिटरेट बन सके। नवोदय विद्यालय की स्थापना इन्होंने बात की कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, गांव गांव क्षेत्रों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। नवोदय विद्यालय में 30% बच्चे जो है शहरी रहेंगे और 70% बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से आएंगे, जो पढ़ने लिखने में ठीक है, जो कक्षा 6 से लेके 12 तक यहाँ पर मुफ्त से और जो है आवासीय शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। तो ये जो है नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट भी उसी समय चला। खुला वो विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी भी उसी समय स्थापित हुई। तो 1986 की पॉलिसी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो है डिफरेंट टाइप्स की ओपन यूनिवर्सिटीज खोली गई। इस समय वर्तमान में करीब जो है 14 ओपन यूनिवर्सिटीज जो है सरकारी जो है या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, करीब जो है यूजीसी ने इनको जो है मान्यता दे रखी है। तो ऐसे करीब जो है 14 जो है 14 हैं, जिसमें से 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं और एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है जो इस समय चल रही है। सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बाकी आप जो है स्टेट में देखेंगे तो यूपीआरटीयू आपके यहाँ है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। हाँ, डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटी स्टेट है, तो 13 और प्लस एक 14 यूनिवर्सिटी आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, जो 1986 की पॉलिसी में ही बताए गए थे। जो परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार किए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्रश्न बैंक बनाए जाएंगे, कंप्यूटर का उपयोग जो है शुरू किया जाएगा, इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट किया जाएगा बच्चों का। तो इस प्रकार की व्यवस्था की बात 86 की पॉलिसी में की गई। डिग्री को नौकरी से अलग किया जाएगा, ले ऑफ डिग्रीज की जो है अगर कोई व्यक्ति काबिल है तो उसको डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी जो है सेवाएं जो है चाहे तो सरकारें ले सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि डिग्री हो तभी जो है उसको काम मिले। तो ये कुछ बातें जो है 86 की पॉलिसी में की गई, जो अभी तक चली आ रही थी। अब देखें कि जो नई शिक्षा नीति आई है, इस पर भी थोड़ा सा देख लें कि नई शिक्षा नीति 2020 जो अभी वर्तमान में लागू हुई है, इसके जो है अध्यक्ष जो है कस्तूरी रंगन साहब थे। कस्तूरी रंगन साहब ने
ये रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी है, जिसमें जो है ये निश्चित किया गया है कि इसको लागू किया जाएगा। लागू करने के बाद 2040 तक एक जो है स्किल्ड बेस्ड जो है भारत को पूरा बनाया जाएगा कि जो भी इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा वो कुशल जो है नागरिक बनेगा भारत का। इसमें जो है पूरी की पूरी जो है शिक्षा व्यवस्था के लिए कुल जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। ऐसा जो है 2020 की पॉलिसी में लिखा गया है। कुछ रिकमेंडेशन देखें तो अब जैसे शिक्षा व्यवस्था इससे पहले आपकी 10+2+3 थी, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था आपकी 5+3+3+4 हो जाएगी। 5 का मतलब क्लास 1 से लेके 2 तक। इसके बाद जो है मतलब 3 साल का, इसमें देखें तो ध्यान से तो 3 साल का प्री प्राइमरी और 2 साल का आपका एक क्लास 1-2। तो ये फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा कि ये कक्षा 1-2 और नर्सरी ये जो है आपकी 5 साल की रहेगी। फिर 3 से लेके 5 तक ये 3 हो गया। फिर 6 से लेके 8 तक ये आपका 3 हो गया। फिर 9 से लेके 12 तक ये 4 हो गया। तो ये शिक्षा की व्यवस्था है। तो जो 5 है उसका मतलब होता है फाउंडेशन स्टेज। 3 का मतलब हो गया एक का प्रिपरेटरी स्टेज और दूसरे का जो है मिडिल स्टेज और जो है चौथे का 4 का सेकेंडरी स्टेज। तो इस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब इसमें कुछ सुझाव भी हैं कि जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है, जो भाषा रहेगी वो मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का अध्ययन कराया जाएगा बच्चों को। भाषा चुनाव के लिए बाध्यता नहीं होगी, बच्चे जो भी जिस प्रकार की भाषा चुनना चाहे चुन सकते हैं। कक्षा 10 के बोर्ड की अनिवार्यता अब समाप्त की जाएगी। छात्र जो है 12वीं की परीक्षा देनी होगी। ग्रेजुएशन 3 से 4 साल का होगा। अभी जैसे आप जुलाई में जो बच्चे आ रहे हैं वो 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे। तो वो उस प्रकार की व्यवस्था अब की जाएगी। 1 वर्ष पढ़ने के बाद यदि पढ़ाई छोड़ता है तो इन आउट ड्रॉप आउट दोनों की व्यवस्था है कि बच्चा छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल बाद। 2 साल बाद जो है पढ़ाई छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल बाद डिग्री मिलेगी। 4 साल बाद उसको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है नई शिक्षा नीति में। वही सब सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। फिर 3 वर्ष की डिग्री उसको जो है हायर एजुकेशन नहीं लेना होगा। जो भी 4 वर्ष की डिग्री लेने के बाद जो है एमए जो है आपका 1 साल का रह जाएगा। एमफिल की अनिवार्यता नहीं रहेगी। चाहे तो आप चाहें तो डायरेक्ट जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर यदि जो है आप जो है एक कोर्स से दूसरे कोर्स में सम्मिलित होना चाहते हैं और जो है कुछ समय के लिए ब्रेक भी लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। ये सब सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी नई शिक्षा नीति में दी गई है। स्कूली शिक्षा में खेल कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट, बागवानी, हाँ, विभिन्न प्रकार के शारीरिक विषयों को ये सब सम्मिलित किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब देश में धीरे धीरे लागू होंगी, ताकि भारत को 2040 तक एक कुशल नागरिकों का देश बनाया जा सके। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था है आपकी। अब आज तक आज यहीं तक, फिर बाद में